नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INH 24/7। मेरे पीछे जो वॉल चल रहा है, इसमें जो तस्वीर चल रही है, ये एक महिला पुलिस अधिकारी है, कटनी की नेहा पचीसिया इनका नाम है। और इन पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन आरोप है कि 82 लाख रुपए से ज्यादा की जमीन की रजिस्ट्री इन्होंने पुलिसिया दबाव में मात्र 18 लाख रुपए में रजिस्टर कर लिए। और हम इस सेक्शन में बुलेटिन की इसी पर बात करेंगे। वर्दी रसूख और गंभीर आरोपों की लंबी फहरिस्त। कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया इन दिनों कई आरोपों को लेकर चर्चा में है। जमीन के सौदे से लेकर कथित वसूली, हत्या की जांच में लापरवाही और निजी जिंदगी से जुड़े विवाद तक। आखिर क्या है वो आरोप जिन्होंने नेहा पचीसिया को सवालों के घेरे में ला दिया है? रिपोर्ट देखिए। कहानी शुरू होती है एक जमीन से। आरोप है कि हत्या के एक आरोपी के परिवार पर पुलिसिया दबाव बनाकर करीब 82 लाख रुपए कीमत की जमीन महज 18 लाख रुपए में किसी परिचित के नाम रजिस्ट्री करा दी गई। यानी जिस जमीन की कीमत लाखों में थी, उसका सौदा कथित तौर पर बेहद कम कीमत पर हुआ। इस मामले में धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और दबाव बनाने जैसे आरोप सामने आए हैं। जमीन का मामला 82,86,000 की जमीन 18 लाख में रजिस्ट्री कराने का आरोप, पुलिसिया दबाव का आरोप, हत्या के आरोपी के परिवार पर दबाव बनाने का आरोप, हत्या की जांच पर सवाल, समय पर चालान पेश नहीं करने का आरोप, आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिलने के बाद अवैध वसूली का आरोप, वाहन छोड़ने के बदले 30,000 रुपए मांगने का आरोप, पारिवारिक विवाद भी चर्चा में। 2022 में पति को घर में प्रवेश से रोकने को लेकर विवाद, नेहा की शिकायत में पति पर जबरन घर में घुसने और मारपीट का आरोप, पति ने आरोपों को नकारते हुए बच्चों से मिलने जाने की बात कही। बहुचर्चित जमीन मामले में कल कोटला पुलिस ने सीएसपी नेहा पचीसिया एवं अन्य 2 के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिस पर आज ये जिला पुलिस कटनी के द्वारा सीएसपी कार्यालय को सील कर दिया गया है। हम आज आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस सीएसपी कार्यालय को सील किया गया है। देखिए, यह है सीएसपी कार्यालय नेहा पचीसिया का ऑफिस, जहाँ पे लिखा नेहा पचीसिया नगर पुलिस अधीक्षक कटनी। इनका ये देखिए आप, ये आज की सील लगी हुई है। इस तरीके से देखिए, आज ही सील किया गया है। ये एक ऑफिस ये है, एक ऑफिस ये है। देखिए आप, इस तरीके से सील किया गया। सील करने का पीछे जो मकसद बताया जा रहा है, वो ये मकसद सामने निकल के आ रहा है कि इस ऑफिस के अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न हो सके। इसलिए इसकी सुरक्षा को देखते हुए सीएसपी कार्यालय को सील किया गया है। एक जमीन, एक हत्या की जांच, कथित वसूली और निजी जिंदगी का विवाद। अलग अलग वक्त पर सामने आए ये आरोप अब एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या वर्दी का रुतबा कानून से ऊपर हो सकता है? फिलहाल इन मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया ही तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है कि नेहा पचीसिया से जुड़ा विवाद अब सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में आज बड़ी कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद नेहा पचीसिया को निलंबित कर दिया गया है। जमीन के कथित सौदे से शुरू हुआ मामला अब पुलिस महकमे के लिए बड़ा सवाल बन गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे पहुंची कार्रवाई निलंबन तक? रिपोर्ट देखिए। कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया पर लगे आरोपों ने अब बड़ा रूप ले लिया है। जिस मामले में करीब 42 लाख रुपए कीमत की जमीन महज 18 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा, उसी मामले में FIR के बाद अब निलंबन की कार्रवाई हो गई है। आरोप है कि हत्या के एक आरोपी के परिवार पर दबाव बनाकर जमीन किसी परिचित के नाम कराई गई। साथ ही हत्या के मामले की जांच में भी लापरवाही के आरोप लगे। मामला सामने आने के बाद जांच आगे बढ़ी और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई है।
सीएसपी कटनी नेहा पचीसिया और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोटला कटनी में एक एफआईआर कायम की गई है। इसमें जो उद्दीपन, धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पद के दुरुपयोग के संबंधित धाराएं इसमें लगाई गई हैं। सीएम के निर्देश के बाद अब नेहा पचीसिया निलंबित कर दी गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मामला सिर्फ जमीन के कथित सौदे का नहीं है। जांच में हत्या के आरोपी को फायदा पहुंचाने के लिए समय पर चालान पेश नहीं करने के आरोप भी सामने आए। इसके अलावा पहले ट्रांसपोर्टर से कथित अवैध वसूली की शिकायत भी चर्चा में रही है। यानी आरोपों की कड़ियां अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया? अब जांच में जमीन की रजिस्ट्री से लेकर पुलिस कार्रवाई तक हर कड़ी को खंगाला जा रहा है। कुछ समय पहले एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने भी आरोप लगाया था कि उनके ट्रक को रोककर जबरन उनसे 30,000 रुपये की वसूली की गई है। वो भी, उसके संबंध में भी एक विभागीय प्रक्रिया की कार्रवाई जारी है। उसके अलावा अन्य इनडिसिप्लिन, विवेचना में लापरवाहियाँ इत्यादि मामलों पर अलग अलग जांचें उनकी चल रही हैं। एक जमीन, 82 लाख की कीमत और 18 लाख में सौदे का आरोप, फिर एफआईआर और अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबन। कटनी की इस कहानी में कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन असली फैसला जांच करेगी। बहुचर्चित जमीन मामले में सीएसपी नेहा पचीसिया के विरुद्ध कल एफआईआर दर्ज होने के बाद ये सीएसपी नेहा पचीसिया का बंगला है। उसके बाद इस बंगले में ना तो कोई स्थानीय कर्मचारी है, ना पुलिस का कोई कर्मचारी है। बंगले में ताला लगा हुआ है। इसको देख सकते हैं कि पूरे बंगले में कोई भी बताने वाला नहीं है कि आखिर सीएसपी गई कहां। योगेश खरे, INA न्यूज, कटनी। कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया पर लगे जमीन के गंभीर आरोपों के मामले में निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हत्या के आरोपी से जुड़ी जमीन की डील पुलिस अधिकारी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गई? कहां से शुरू हुआ यह पूरा मामला और कैसे पहुंचा एफआईआर से निलंबन तक? खास रिपोर्ट देखिए। कहानी शुरू होती है कटनी के एक हत्या के मामले से। आरोप है कि इस केस की जांच के दौरान हत्या के आरोपी और उसके परिवार को पुलिस कार्रवाई से राहत दिलाने के नाम पर दबाव बनाया गया। इसी दौरान करीब 82 लाख रुपए कीमत की जमीन को महज 18 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराने का आरोप सामने आया। आरोप यह भी है कि जमीन सीएसपी नेहा पचीसिया के किसी परिचित के नाम कराई गई। हत्या का मामला दर्ज, नेहा पचीसिया के पास जांच। आरोपी परिवार पर दबाव का आरोप, 82,46,000 की जमीन पर नजर, सिर्फ 18 लाख में रजिस्ट्री का आरोप। सीएसपी कटनी एक हत्या के मामले की जांच कर रही थी और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अनुचित लाभ देने के आशय से उन्होंने 15 लाख रुपए की डिमांड की थी। उस पक्ष के पास में जब 15 लाख रुपए उन्होंने कहा हमारे पास में नहीं है, तो उनकी ज़मीन को अपने एक करीबी के नाम पर बलपूर्वक रजिस्ट्री करवा ली गई थी। इसकी शिकायत आकाश लोधी नाम के व्यक्ति ने दी थी और उसकी जांच एडिशनल एसपी जबलपुर अनु बेनीवाल को दी गई थी। जांच में आए तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब कहानी का दूसरा सिरा हत्या की जांच से जुड़ता है। आरोप है कि मामले में तय समय सीमा के भीतर चालान पेश नहीं किया गया और इसी वजह से हत्या के आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल गई। यहीं से सवाल खड़ा हुआ, क्या जांच में हुई देरी महज लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? जांच आगे बढ़ी तो जमीन की रजिस्ट्री और पुलिस कार्रवाई के बीच कथित कनेक्शन सामने आया। इसके बाद मामला एफआईआर तक पहुंचा। चालान पेश करने में देरी का आरोप, आरोपी को डिफॉल्ट जमानत, पुलिस की भूमिका पर सवाल, जमीन की रजिस्ट्री की जांच, एफआईआर दर्ज। मामले में आरोप सिर्फ जमीन को कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने तक सीमित नहीं रहे। एफआईआर में धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और दबाव बनाकर जमीन का सौदा कराने जैसे गंभीर आरोप शामिल किए गए। यानी जांच एजेंसियों के सामने अब सिर्फ यह पता लगाना ही नहीं था कि जमीन कितने में बिकी, बल्कि यह भी जांच का हिस्सा बना कि जमीन के सौदे और पुलिस कार्रवाई के बीच कोई संबंध था या नहीं। पद के दुरुपयोग का आरोप, दबाव बनाकर जमीन का सौदा कराने का आरोप, धोखाधड़ी का आरोप, जमीन की रजिस्ट्री में कथित अनियमितता, हत्या के आरोपी को फायदा पहुंचाने का आरोप। अभी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसकी जांच, इसकी विवेचना
एडिशनल एसपी जबलपुर अंजना तिवारी मैडम को दी गई है और जांच में आए तथ्यों के आधार पर, विवेचना में तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, विच कैन इंक्लूड ऑल्सो अरेस्ट। एक तरफ 82 लाख रुपए की जमीन, दूसरी तरफ 18 लाख की रजिस्ट्री और बीच में हत्या के मामले की जांच। यही वो कड़ी है जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। एफआईआर हुई, जांच आगे बढ़ी और अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी है। जांच बताएगी कि जमीन का यह सौदा महज एक डील थी या इसके पीछे वर्दी के रसूख का भी इस्तेमाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। शिक्षक पिता की बेटी, एयर होस्टेस से लेकर डीएसपी तक का सफर, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है और कामयाबी भी। लेकिन अब यही नाम एफआईआर और निलंबन की वजह से चर्चा में है। आखिर कौन है नेहा पच्चीसिया और कैसे बदली उनकी कहानी, रिपोर्ट में देखिए। कहानी शुरू होती है एक शिक्षक परिवार से। नेहा पच्चीसिया के पिता शिक्षक रहे। 4 बहनों में सबसे बड़ी नेहा ने शुरू से ही कुछ अलग करने का सपना देखा। 12वीं के बाद एविएशन का कोर्स किया और एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी हासिल की, यानी करियर की पहली उड़ान आसमान में थी। लेकिन कुछ अलग करने की चाह ने उन्हें नौकरी छोड़कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की ओर मोड़ दिया। एक शिक्षक की बेटी ने एयर होस्टेस बनकर करियर शुरू किया, लेकिन सरकारी सेवा में जाने का सपना अधूरा था। एयर होस्टेस की नौकरी छोड़कर MPPSC की तैयारी की। मेहनत रंग लाई और साल 2016 में MPPSC में 20वीं रैंक हासिल कर नेहा पच्चीसिया DSP बनी। एयर होस्टेस से पुलिस अधिकारी तक का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन खाकी पहनने के बाद उनकी पहचान एक पुलिस अधिकारी के तौर पर बनी। कोरोना काल में काम के लिए उन्हें सम्मान भी मिला। MPPSC में 20वीं रैंक हासिल की। 2016 में DSP पद पर चयन हुआ। एयर होस्टेस से पुलिस अधिकारी बनी। कोरोना काल के काम के लिए सम्मान मिला। लेकिन इसी सफर के बीच उनकी निजी जिंदगी भी विवादों में आई। साल 2022 में पति के साथ विवाद सामने आया। नेहा की शिकायत पर पति के खिलाफ मारपीट और घर में घुसने का मामला दर्ज हुआ। वहीं पति ने आरोपों से इनकार किया और बच्चों से मिलने जाने की बात कही, यानी निजी जिंदगी में भी रिश्तों का विवाद सुर्खियों में रहा। 2022 में पति के साथ विवाद सामने आया। नेहा ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। पति ने आरोपों से इनकार किया। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे रहे और अब कहानी पहुंचती है सबसे बड़े विवाद पर। कटनी में CSP रहते हुए नेहा पच्चीसिया पर गंभीर आरोप लगे। हत्या के एक आरोपी के परिवार पर दबाव बनाकर करीब 82 लाख रुपए कीमत की जमीन महज 18 लाख रुपए में किसी परिचित के नाम कराने का आरोप लगा। मामला यहीं नहीं रुका। पद के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद FIR दर्ज हुई। कटनी में CSP रहते गंभीर आरोप लगे। 82 लाख की जमीन 18 लाख में कराने का आरोप। हत्या के आरोपी के परिवार पर दबाव का आरोप। मामले में FIR दर्ज की गई। एक शिक्षक की बेटी, एयर होस्टेस, फिर DSP और अब FIR और निलंबन। नेहा पच्चीसिया के करियर की कहानी ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इस कहानी का अगला अध्याय अब जांच तय करेगी, क्योंकि आरोप गंभीर है। कार्रवाई हो चुकी है, मगर आरोपों के पीछे सच क्या है, इसका अंतिम जवाब जांच और कानून की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल।